हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कर्ण और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास 10th का सारा सिलेबस जो है वो करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले सबका सिलेबस आई थिंक ख़त्म होने में दिसंबर तक का टाइम लग जाए। ठीक है, हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम हर वीडियो में इंट्रो शुरू करेंगे। इंट्रो में पहले हम उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें करेंगे हर चैप्टर के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, क्योंकि एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हर टॉपिक के एंड में जो है हम लोग करेंगे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस हो गए, हम उनको करेंगे जो बोर्ड में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम उन सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, लेकिन हम हर टॉपिक में ही करेंगे। पहले हम करेंगे थ्योरी, फिर करेंगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एंड देन हम लास्ट में करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज से ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। कुछ बच्चों को हालांकि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आई थिंक ये काफ़ी आसान टॉपिक है। ठीक है, इसको करने में ज़्यादा या दिमाग आई थिंक अच्छा है, लेकिन आई थिंक वो उतना ज़्यादा आई थिंक इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ कुछ फॉर्मूले वगैरह है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलिए क्लास ये 10th है। ठीक है, क्लास 10th की मैथमेटिक्स। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से क्लास 10th की मैथमेटिक्स। चलिए हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलिए ट्रिगोनोमेट्री हमारा टॉपिक है। ठीक है, चलिए जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें जो 10th में जो ट्रिगो पढ़ना है उस ट्रिगो में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बातें करेंगे। ठीक है, हालांकि 11th में जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें आई थिंक कॉमन ट्रायंगल, जैसे कि मतलब जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 10th में हम जो है हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बातें करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब राइट एंगल ट्रायंगल से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की। चलिए मैंने यहाँ लिखा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, चलिए एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो या फिर एक एंगल राइट एंगल हो, उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे मैंने एक यहाँ ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है। ठीक है, और ये बनाया है एक मैंने 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ये ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा बी जो है वो 90 डिग्री है। जैसे कि चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। मान लीजिए मेरा ये ट्रायंगल है DEF एंड हेयर D इज़ 90 डिग्री, सो व्हाट, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल। अगेन ये हमारा है PQR, दिस इज 90 डिग्री, देन इट इज़ व्हाट, देन इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो उसमें 2-3 चीज़ें आती है। पहली चीज़ ये है कि ये रहा हमारा एक राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है वो होता है सबसे लॉन्गेस्ट। मैंने ये कहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने का जो साइड होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। ये रहा राइट एंगल, उसके सामने साइड AC है, मतलब साइड AC लॉन्गेस्ट होगा। साइड AC हमारा लॉन्गेस्ट साइड होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल बड़ी है तो उसके सामने की साइड बड़ी होती है, और कोई भी एंगल अगर छोटी है तो उसके सामने की साइड भी आपको छोटी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्लास 9th में आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मैं इसको बोल रहा हूँ MNP। मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये एंगल जो है ये हमारा 40 डिग्री है। ये एंगल लिख रहा हूँ मैं, ये एंगल हमारा 50 डिग्री है, और ये एंगल जो है
ये एंगल हमारा 90, सॉरी इसको मैं 70 कर रहा हूँ, ये 70 है, ये हमारा 50 है, इसको हम 60 कर रहा हूँ मैं, ये 70 है, 70 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, और मान लीजिए ये एंगल हमारा हो गया 50 डिग्री। तो देखिए चूंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल 70 डिग्री है और ये सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल है इस ट्रायंगल में, मतलब ये होगा कि इसके सामने का साइड यानी कि एनपी जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। चूंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल सबसे बड़ी है इसीलिए इसके सामने का जो साइड होगा वो भी सबसे बड़ा होगा, ये होगा लॉन्गेस्ट साइड, ये होगा सबसे बड़ा साइड। अब चूंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल सबसे छोटी डिग्री है 50 डिग्री, तो इसके सामने का जो साइड होगा सबसे छोटा होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट साइड होगा। तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ी है उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होता है और जो सबसे छोटी है उसके सामने का साइड सबसे छोटा होता है। मतलब साइड डिपेंड करता है कि एंगल पे, अगर एंगल बड़ी बनी होगी तो उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा, और एंगल छोटी बनी होगी तो उसके सामने का साइड भी हमारा छोटा होगा। क्लियर है? तो हम इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए चूंकि अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होता है, क्या सारे एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है? तो ये 90 मतलब ए और सी मिला के 90 बनना चाहिए। मतलब क्या हो गया, मतलब ए और सी मिला के हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब चूंकि मैंने ये कहा कि अब ए और सी मिला के 90 डिग्री और बी अकेला 90 डिग्री है, तो ये पक्का है कि एंगल बी जो होगा वो आपको बड़ा होगा एंगल ए से भी, और वो बड़ा होगा एंगल सी से भी। आप चेक कर लीजिए ना, देखिए अगर ये ए और सी मिला के 90 और बी बेचारा अकेला 90 है, मतलब इन दोनों का जितना मिला के वो बेचारा वो तो बी अकेला ही उतना है। इसका मतलब ये है कि बी क्या होगा, बी ए से भी बड़ा होगा और बी सी से ही बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि बी जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी एंगल है, और सबसे बड़ी एंगल जो होती है उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो चूंकि बी क्या है, बी लार्जेस्ट एंगल है, इससे क्या होगा, उसके सामने का साइड ए सी जो वो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होगा। ठीक है, और चलिए इस लॉन्गेस्ट साइड को एक नाम दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको नाम दिया गया है हाइपोटेनस का। व्हाट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस, TANEOUS, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखिए ये होगी हाइपोटेनियस। ठीक है, बचे दो साइड्स, एक साइड बचा ए बी, एक साइड बचा बी सी। अब बात ये कि इन लोगों को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से हम किसी को भी बेस बोल सकते हैं और दोनों में से हम किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अगर मेरा मन ये होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बेस बोल दूंगा, मैं साइड बी सी को मैं बेस बोल दूंगा। ठीक है, और मैं साइड इस ए बी को मैं बोल दूंगा कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मेरी मर्जी है कि मैं इसमें से किसी को बेस बोलूँ, किसी को परपेंडिकुलर बोलूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल डी पे है, तो देखिए इसके सामने की साइड हमारी ई एफ है। ई एफ क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, और क्या होगी, ई एफ क्या होगी, ई एफ को हम बोलेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, ई एफ को हम बोलेंगे हाइपोटेनस, चलिए लॉन्गेस्ट साइड है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको बेस बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, इसको आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, इसको आप बोल सकते हैं। तो ये आप पे है, लेकिन जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, इसके लिए कौन बेस, इसके लिए कौन परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे ये चीज़ें अलग हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हमको इन जनरल बोलना हो तो कोई भी बेस कोई परपेंडिकुलर हमारा हो सकता है। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या होगा, ये हमारा हो जाए हाइपोटेनस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच। ठीक है, ये हमारा हो सकता है बेस, मतलब बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा हो सकता है परपेंडिकुलर, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक होगा हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, अब बाकी दो साइड्स में से किसी को भी आप बेस बोल सकते हैं और किसी को भी फिलहाल आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तो हमारे पास 6 फंक्शंस आएंगे। कौन से फंक्शंस हैं, तो हमारे होंगे साइन फंक्शंस होंगे, कोसाइन फंक्शंस होंगे, टेंजेंट फंक्शन होंगे,
कोसेकेंट फंक्शन होंगे, सेकेंड फंक्शन होंगे और हमारे आई थिंक कोटेंजेंट फंक्शन होंगे, ठीक है। मतलब हम इन्हीं 6 फंक्शंस पे हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन 6 फंक्शंस के बिना ट्रिग्नोमेट्री का इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम उन 6 फंक्शंस को जान जाएंगे तो हम बिलीव में हम इस ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीज़ें, उसका जो बेसिक चीज़ है वो हम जान चुके होंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि वो 6 फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। आइए, मैंने क्या कहा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, हमारे पास 6 फंक्शंस हैं। हमारे पास ट्रिगो में जो है हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, 6 फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं वो हमारे जो है, पहला हमारा है साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इस पे कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। तीसरा हमारा होता है टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, ठीक है। चौथा हमारा होता है कोसेकेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन। पांचवा हमारा होता है सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। और आखिरी हमारा होता है कोटेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो हम ट्रिगो में जब लिखेंगे ना तो हम इसको साइन ही लिखेंगे, साइन थोड़ा बड़ा लगता है आई थिंक, इसलिए इसको हम लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं साइन लिखते हैं, साइन को हम लिखते हैं SIN, सिर्फ साइन लिखते हैं, साइन। कोसाइन को हम सिर्फ लिखते हैं कॉस, COS, कॉस मीन्स कोसाइन, ठीक है। टेंजेंट को हम लिखते हैं टैन, TAN, टैन। कोसेकेंट को हम लिखते हैं सिर्फ कोसेक, सेकेंड को हम लिखते हैं सिर्फ सेक, सेक। और कोटेंजेंट को हम लिखते हैं सिर्फ कॉट। क्लियर है? तो हमने ये कहा कि हमारे पास साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टैन फंक्शन है, कॉसेक फंक्शन है, सेक फंक्शन है और हमारे पास एक कॉट फंक्शन है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि ये फंक्शंस है किसके, ठीक है। ये जितने भी फंक्शंस 6 को 6 ये हमारे एंगल के फंक्शन है, मतलब इसके पहले हम एक एंगल को लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लगाएंगे थीटा को। थीटा क्या है? थीटा हमारे एक एंगल होती है, ठीक है। हम चाहे थीटा लिखें, हम चाहे आई थिंक ए लिखें, ए भी हमारा एक एंगल हो सकता है, ठीक है। बी भी हमारा एंगल हो सकता है, सी भी एंगल हो सकता है, एक्स भी एंगल हो सकता है, वाई, मतलब जो भी वेरिएबल एंगल को रिप्रेजेंट करे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम लिख रहे थीटा तो साइन थीटा मीन्स क्या हो गया? थीटा आई मीन ये क्या हो गया? ये हमारा एक थीटा का फंक्शन, मतलब क्या हो गया? हमारा एक एंगल का फंक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा होगा कॉस थीटा, यहाँ हो सकता है हमारा टैन थीटा हो, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि जितने भी फंक्शंस हैं ये 6 को 6 ये हमारे किसके हैं? ये हमारे एंगल के फंक्शंस हैं। क्या हमारे हैं? जितने फंक्शंस हैं, चाहे ये वाले हो, चाहे ये वाले हो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये सब क्या है? ये सब हमारे जो है वो एंगल के फंक्शंस हैं। मतलब ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा फंक्शन ऑफ एंगल्स है, फंक्शंस ऑफ एंगल है, ठीक है। ये एंगल के फंक्शंस हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जान गए कि ये 6 फंक्शंस जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है, और कौन से फंक्शंस होते हैं। एक होता है साइन फंक्शन, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा और साइन एक्स, एनीथिंग। कोसाइन फंक्शन कॉस थीटा, टेंजेंट फंक्शन टैन थीटा, कोसेकेंट फंक्शन कॉसेक थीटा, सेकेंड फंक्शन सेक थीटा एंड को टेंजेंट फंक्शन कॉट थीटा, ठीक है। अब चलिए, अब इन सारे फंक्शंस की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये कैसे कहाँ से आया है ये हम लोग को अभी नहीं जानना है। हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम जाएंगे हम लोग BSc में, या फिर अगर आप लोगों ने मैथ्स रखा होगा और आप मैथ्स अगर आप BSc वगैरह करोगे तो वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ मिलेगी। इसका मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये चीज़ें कहाँ से आई है, ठीक है। तो आप वहाँ आप ये सब चीज़ें अब वहाँ सीख पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्लास 10th में हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं सीखनी है, ठीक है। हमें जानना है इन फंक्शंस का यूज़ हम कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब हमें इसका यहाँ सिर्फ यूज़ करना है, हमें इसके बारे में और कुछ इसका बारे में नहीं जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है और ये कहाँ से चीज़ें ये आई हुई है, ठीक है। आइए जानते हैं कि इसका हम लोग यूज़ कैसे करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो आइए अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं इन सारे फंक्शंस का हम कैसे यूज़ करने वाले हैं किसी भी
हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम कैसे यूज़ करने वाले, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू आपको होता है, ये आपको होता है P/H। कॉस थीटा, ज़रा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ये वो आ रही है। आइए देखते हैं, मैंने ये बोला कि साइन थीटा आपको होता है P/H। बात ये है कि P क्या हो गया और H क्या हो गया। P बोलते हैं हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर को, मैंने आपको बताया था क्या होता है परपेंडिकुलर को बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं P। चलिए हम लोग B बोलते हैं बेस को, B मीन्स बेस, ये सब किसके, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल्स का टर्म्स है। और हम लोग H बोलते हैं हाइपोटेनस को, मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस क्या होता है अभी, तो हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं H। ठीक है, मतलब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा ये दो साइड्स का रेशियो, दो साइड्स कौन कौन से, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनस है। चलिए मैं एक आपको दिखाता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के। मान लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारा एक 90 डिग्री है और मैं इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, चलिए मीन्स ये क्या होगा, ये इसके लिए होगा परपेंडिकुलर, ये इसके लिए होगा बेस और ये इसके लिए होगा हाइपोटेनस। बताइए, सो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज नथिंग बट ये P/H, यानी कि ये AB/BC का ये रेशियो है, कौन, साइन थीटा। चलिए अब बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपको होता है B/H। मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा इस साइड और इसका रेशियो, मतलब क्या हुआ, ये BC/AC का रेशियो है। व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज B/H। ये क्या होता है, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस हो जाता है। चलिए बात करते हैं टैन थीटा की। अब देखिए टैन थीटा, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा होगा ना, ये दोनों होंगे बेसिक फंक्शंस होंगे, मतलब हम इन्हीं फंक्शन से हम सारे फंक्शंस को बना लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा अगर हमको आ गया तो हम बाकी सारे फंक्शंस को हम इन्हीं फंक्शंस की सहायता से बना सकते हैं। कैसे, आइए देखिए ज़रा। मान लीजिए ये टैन थीटा है, ये आपको हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बताइए व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा आपको हो जाता है P/H। देखिए हम लिखा है यहाँ पर P/H। कॉस थीटा आपको हो जाता है B/H। आप जरा इसको ऊपर लाइए, कैसे हो जाएगा ये, तो P/H ये ऑलरेडी ऐसे रहेगा और जबकि नीचे वाला ऊपर आएगा तो ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है H/B। दिस टू आर गॉन, वी गेट व्हाट, वी गेट P/B। हमको यहाँ से मिल गया P/B, मतलब क्या होगा, टैन थीटा आपको हो जाता है P/B। हम लोग बात करते हैं कोसेक थीटा के बारे में। कोसेक थीटा आपको होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कि 1/sin थीटा होता है। अब बताइए साइन थीटा क्या था, साइन थीटा हमारा था P/H, 1/P/H। अब क्या होगा, तो 1 ऐसे रहेगा और क्या होगा, जब ये ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाता है, ये जो होता है H/P हो जाता है। अब ये हो गया H/P गुणा करने पर, मीन्स क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा आपको हो जाता है H/P। साइन क्या था P/H, उसका उल्टा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा H/P। हम बात करते हैं सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा आपको हो जाता है कॉस थीटा का उल्टा, 1/cos थीटा। चलिए ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1/cos थीटा आपको होता है B/H। यहाँ मैंने लिखा B/H, तो 1 ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, अब ये ऊपर नीचे ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये H/B बन जाएगा। मीन्स क्या हो गया, अभी हमारा H/B बन गया। ठीक है, व्हाट इज सेक थीटा, दैट इज उल्टा ऑफ, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, यानी कि H/B। वो B/H था और ये H/B हो गया। और इसमें आखिरी है कॉट थीटा। कॉट थीटा आपको हो जाता है, ठीक है, टैन थीटा का उल्टा। बताइए टैन थीटा क्या था, टैन थीटा आपको था P/B, ये आपको हो जाएगा B/P। हम बस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा बस बेसिक फंक्शन से, और ये सारे इन सारे फंक्शन से ही बनाए जा सकते हैं। मतलब टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि P/B। तो कॉस थीटा क्या होगा, वो आपको जाता है 1/sin थीटा, यानी कि H/P। बताइए व्हाट इज सेक थीटा, वो आपको जाता है कॉस थीटा का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा H/B। बताइए व्हाट इज कॉट थीटा, वो होता है टैन थीटा का उल्टा और वो आपको हो जाएगा B/P। ये सारी चीज़ें हैं इनके इनका हम लोग कैसे इसका यूज़ करने वाले ट्रिग्नोमेट्री में, इसके बारे में। ठीक है, और इसके फॉर्मूले भी है, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B एंड कॉट थीटा B/P। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को अपलोड कर लीजिए। ठीक है, हम इसका यूज़ करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी जगहों पे। ठीक है, इनफैक्ट ये इसका बेस है, ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये बेस है। ठीक है, अब इनको नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो चलिए बच्चों, ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें और चीज़ें थोड़ी सी बची हुई है, हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे हैं और इसमें और चीज़ थोड़ी सी बची हुई है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू, आपका धन्यवाद।